नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो SSC 2025 को टारगेट करते हुए अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। इसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे ब्रिक मेजनरी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन मेजनरी: फेस एंड फेसिंग। आउटर और एक्सपोज फ्रंट फेस ऑफ द बॉल इज कॉल्ड फेस एंड मटेरियल यूज्ड ऑन फेस इज कॉल्ड फेसिंग। ठीक है, बैक एंड बैकिंग: इंटरनल और बैक सरफेस ऑफ द बॉल इज कॉल्ड बैक एंड मटेरियल यूज्ड इज कॉल्ड बैकिंग। ठीक है, हार्टिंग और फिलिंग क्या है? ये इंटरनल पोर्शन है बिटवीन फेस एंड बैक। स्पेल क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ चिप्स ऑफ स्टोन है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग द इंटरस्टिसेस और इन स्टोन मेजरी। स्टोन मेजरी में इंटरस्टिसेस को फिल करने के लिए स्पेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्रीज क्या है? फ्रीज है कोर्स ऑफ स्टोन मेजनरी प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द कोरनाइस। फ्रीज एक कोर्स ऑफ स्टोन मेजनरी है, कोर्स है स्टोन मेजनरी का, जिसको कॉर्नाइस के जस्ट बिलो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ताकि जो अपीयरेंस है वॉल का वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, फिर टेम्पलेट या कि बेड ब्लॉक क्या है? टेम्पलेट और बेड ब्लॉक: अ स्टोन और कंक्रीट ब्लॉक यूज्ड अंडर अ girder और बीम टू स्प्रेड द कंसंट्रेटेड लोड फ्रॉम रूफ ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस। ठीक है, टेम्पलेट या कि बेड ब्लॉक एक स्टोन या कि कंक्रीट ब्लॉक है जिसको यूज़ किया जाता है अंडर girder या कि बीम, ताकि वो कंसंट्रेटेड लोड को स्प्रेड कर सके फ्रॉम द रूफ ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड को एक लार्ज एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस में स्प्रेड कर सके। इंटेंडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ लीविंग रिसेस इन मेजनरी इनटू विच फ्यूचर वर्क कैन बी बॉन्डेड। ठीक है, मेजनरी में रिसेस छोड़ देना ताकि अपन फ्यूचर वर्क को बॉन्ड कर सकें, उसको बोलते हैं इंटेंडिंग। ठीक है, परपेंड क्या है? परपेंड एक इमेजनरी लाइंस है, यानी इमेजनरी लाइंस कंटेनिंग वर्टिकल जॉइंट इन मेजनरी। परपेंड एक इमेजनरी लाइंस है जो कि वर्टिकल जॉइंट कंटेन करती है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जॉइंट क्या है? इट इज़ अ जंक्शन ऑफ टू और मोर ब्रिक स्टोन। जॉइंट क्या है? जंक्शन है दो या दो से अधिक ब्रिक या स्टोन्स की। ठीक है, बेड जॉइंट, दिस इज हेड जॉइंट। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल और बेड जॉइंट्स: थिक एंड हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ मोर्टार जस्ट बिलो द कोर्स। हॉरिजॉन्टल या कि बेड जॉइंट क्या है? थिक एंड हॉरिजॉन्टल लेयर है मोर्टार का जस्ट बिलो द कोर्स। ठीक है, क्रॉस जॉइंट या कि वर्टिकल जॉइंट या कि हेड जॉइंट क्या है? मोर्टार जॉइंट इन मेजनरी नॉर्मल टू द फेस ऑफ बॉल। ठीक है, क्रॉस जॉइंट वर्टिकल जॉइंट या कि हेड जॉइंट है, मोर्टार जॉइंट है इन मेजनरी विच इज़ नॉर्मल टू द फेस ऑफ बॉल। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स मेजनरी में देखते हैं तो क्या है? बेड, बेड क्या है? हॉरिजॉन्टल मोर्टार जॉइंट्स ऑन विच मेजनरी यूनिट आर लेड इज नोन एज बेड। ठीक है, बेड क्या है? हॉरिजॉन्टल मोर्टार जॉइंट्स हैं जो कि जिसमें मेजनरी यूनिट्स रखी होती हैं, उसको बोलते हैं बेड। ठीक है, ये है बेड। फिर हेडर क्या है? द ब्रिक और स्टोन laid with its length perpendicular to the face of ball or brick laid in such a way that its breadth and thickness 9 centimeter into 9 centimeter is visible known as header। ठीक है, हेडर क्या है? ब्रिक या एक स्टोन ऐसे रखी हो जिसकी लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ बॉल हो, या कि ब्रिक ऐसी रखी हो कि जो ब्रेड्थ और थिकनेस है वो 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर की है, मतलब 9 सेंटीमीटर की ब्रिक है, 9 सेंटीमीटर की थिकनेस है, वो विजिबल हो, उसको बोलेंगे हेडर। ठीक है, इन स्टोन मेजरी सम टाइम हेडर इज एज थ्रो स्टोन। ठीक है, स्टोन मेजरी में कभी कभी जो हेडर होता है वो एज थ्रो स्टोन होता है। इन हेडर कोर्स ब्रिक वर्क इंटायरली कंपोज्ड ऑफ हेडर। ठीक है, हेडर हेडर कोर्स में जो ब्रिक वर्क होता है उसमें सिर्फ हेडर से बनी होती है ब्रिक वर्क। ठीक है, स्ट्रेचर की बात करें तो स्ट्रेचर क्या होता है? ये फुल ब्रिक होता है विच इज लेड विथ इट्स लेंथ, जो कि उसकी अपनी लेंथ के उस ऊपर रखा होता है, मतलब पूरा ब्रिक है जो कि इसको रखा जाता है लेंथ के अलॉन्ग। ठीक है, फेस बॉल के पैरेलल। ठीक है, विच इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस बॉल। इसकी जो लेंथ होती है वो फेस बॉल के पैरेलल होती है, बॉल के फेस के पैरेलल होती है। ठीक है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रिक वर्क इंटायरली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर कोर्स। स्ट्रक्चर कोर्स में जो ब्रिक वर्क होता है उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, फिर आता है कोर्स। कोर्स क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक या कि स्टोन है, स्टोन या ब्रिक का हॉरिजॉन्टल लेयर को कोर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर एक नोट है: हेडर एंड स्ट्रेचर इज यूज टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट इन मेजनरी। ठीक है, हेडर या कि हेडर और स्ट्रेचर का यूज़ किया जाता है वर्टिकल जॉइंट्स जो मेजनरी बनते हैं उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वीन की। क्वीन क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल या कि कॉर्नर है बॉल का। ठीक है, इट इज़ एक्सटीरियर एंगल और कॉर्नर ऑफ द बॉल, दिस इज क्वीन। क्वीन, ठीक है, क्वीन। फिर कॉर्नाइज ब्रिक क्या है? सेवरल शेप एंड साइज ऑफ ब्रिक व्हेन कंबाइंड टू फॉर्म कॉर्नाइज आर नोन एज कॉर्नाइज ब्रिक। कुछ अलग अलग शेप और साइज ऑफ ब्रिक मिल के कॉर्नाइज का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉर्नाइज ब्रिक। ठीक है, जैसे ये कॉर्नाइज ब्रिक्स होगा। ठीक है, अब वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स ऑफ ब्रिक्स देख लेते हैं। ये फुल ब्रिक है, दिस इज क्वीन क्लोजर, आधा हो जाता है। दिस इज हाफ क्वीन क्लोजर, दिस इज क्वार्टर क्वीन क्लोजर। ठीक है,
जैसे किंग क्लोजर, ये क्वीन क्लोजर है, एक क्वार्टर क्वीन क्लोजर है, दिस इज किंग क्लोजर, ये है बीवेल्ड क्लोजर, ये है मीटर्ड क्लोजर, 45 डिग्री टू 60 डिग्री कट होता है, ठीक है। ये है हाफ बैट, हाफ बैट, दिस इज थ्री क्वार्टर बैट एंड दिस इज बीवेल्ड बैट, ठीक है। अब बैट की बात करते हैं। पोर्शन ऑफ अ ब्रिक कट अक्रॉस द बिट्थ और अ ब्रिक कट बाय सम फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। ये बैट क्या है, वो पोर्शन है ब्रिक का जो कि बिट्थ के अक्रॉस काटा जाता है, या कि ब्रिक कट है जिसमें सम फ्रैक्शन ऑफ इट्स, जिसमें ब्रिक का कुछ फ्रैक्शन कटा रहता है ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ का कुछ फ्रैक्शन ब्रिक का कटा रहता है, ठीक है। बैट को यूज़ करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड में, ठीक है। फिर क्लोजर की बात करते हैं। क्लोजर क्या है, पोजीशन ऑफ ब्रिक ऑब्टेन बाय कटिंग इट्स अलॉन्ग लेंथ। क्लोजर क्या है, पोजीशन है ब्रिक का जिसको ऑब्टेन किया जाता है उसके लेंथ के अलॉन्ग कट करके, ठीक है, कटिंग इट अलॉन्ग लेंथ। फिर बात करते हैं किंग क्लोजर की। किंग क्लोजर क्या है, अ ब्रिक विच इज कट टू रिमूव हाफ द हेडर एंड हाफ द स्ट्रेचर और ट्राइंगुलर पीसेस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन एंड एंड द सेंटर ऑफ वन साइड, ठीक है। किंग क्लोजर क्या है, एक ब्रिक है जिसको कट किया जाता है ताकि हाफ ऑफ द हेडर और हाफ ऑफ द स्ट्रेचर को रिमूव किया जा सके, या कि ट्राइंगुलर पीस सेंटर ऑफ एक वन एंड एक एंड के सेंटर से ट्राइंगुलर पीस को रिमूव किया जा सके और एक एक साइड के सेंटर से, उसको बोलते हैं किंग क्लोजर, ठीक है। व्हेन टू वॉल्स मीट एट एंगल, उसको किंग क्लोजर इज यूज। जब दो वॉल एक एंगल पे मीट करते हैं उस तब किंग क्लोजर को यूज़ किया जाता है। क्वीन क्लोजर क्या है, इट इज़ ब्रिक कट ये एक ब्रिक है जिसको कट किया जाता है लॉन्गिट्यूडली इन टू पार्ट्स, देन वन पार्ट इज नोन एज क्वीन क्लोजर, ठीक है। टू गेट अ प्रॉपर बॉन्ड इट इज़ प्लेस्ड नेक्स्ट टू द फर्स्ट हेडर इन अल्टरनेट कोर्स। प्रॉपर बॉन्ड पाने के लिए क्वीन क्लोजर को फर्स्ट हेडर के नेक्स्ट में ही रखा जाता है अल्टरनेट कोर्स में, ठीक है। नोट देखें तो क्या लिखा है, किंग क्लोजर एंड क्वीन क्लोजर आर रिलेटेड टू ब्रिक मेसनरी, ठीक है। फिर आता है बेवल्ड क्लोजर। इट इज़ द पोर्शन ऑफ ब्रिक इन विच द होल लेंथ ऑफ ब्रिक इज बेवल्ड फॉर मेंटेनिंग हाफ विड्थ एट वन एंड फुल विड्थ एट अदर एंड। बेवल्ड क्लोजर पोर्शन है ब्रिक का जिसमें पूरे पूरा लेंथ जो ब्रिक का है उसको बेवल्ड कर दिया जाता है ताकि हाफ विड्थ एक एंड पे और फुल विड्थ अदर एंड पे मेंटेन रहे, ठीक है। फिर बात करते हैं बुल नोज ब्रिक की। बुल नोज ब्रिक का यूज़ किया जाता है कहाँ पे, राउंड ऑफ शार्प कॉर्नर्स पे, यूज टू राउंड ऑफ शार्प कॉर्नर्स को राउंड ऑफ करने के लिए बुल नोज ब्रिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये है बुल नोज ब्रिक। फिर बात करते हैं कोपिंग ब्रिक्स की। कोपिंग ब्रिक्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, इट इज़ यूज टू टॉप मोस्ट कोर्स ऑफ पार्पेट एंड इट्स शेप आर मेड लाइक दैट रेन वाटर ड्रेन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ पार्पेट, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है टॉप मोस्ट कोर्स, पार्पेट के टॉप मोस्ट कोर्स पे, ठीक है। और इसका शेप होता ऐसा बनाया जाता है कि जो रेन वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए टॉप ऑफ पार्पेट से। यहाँ पे रेन गिरेगी तो ड्रेन आउट हो जाएगी, ठीक है। थ्रॉट थ्रू द रेन वाटर फ्रॉम द फेस बॉल, ठीक है। ये है थ्रॉट। फिर बात करते हैं कैंट स्प्ले या कि प्लिंथ ब्रिक की, ठीक है। कैंट स्प्ले और प्लिंथ ब्रिक, दीज आर यूज्ड इन डोर एंड विंडो जैम्स एंड ऑल्सो इन प्लिंथ। इसको यूज़ किया जाता है डोर, विंडो जैम्स और प्लिंथ में, ठीक है। देयर इज स्प्ले मे बी ऑन द हेडर और स्ट्रेचर, हेडर या कि स्ट्रेचर में स्प्ले होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हॉलो और कैविटी ब्रिक्स। सॉलिड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम। जो सॉलिड वॉल्यूम होता है ब्रिक का वो हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम से कम नहीं होता, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट एंड साउंड। जनरली इट्स वेट इज़ वन थर्ड ऑफ ऑर्डनरी ब्रिक्स। इस जनरली इसका वेट कितना होता है, वन थर्ड होता है ऑर्डनरी ब्रिक्स का, ठीक है। सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल पर्पस एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंसनट्रेटेड लोड। सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होता है हर पर्पस के लिए, सिर्फ कंसनट्रेटेड लोड के अलावा यूज़फुल होता है फॉर नॉन लोड बेयरिंग बॉल, ठीक है। फिर बात करते हैं परफोरेटेड ब्रिक की। इट कंसिस्ट 35 to 45% सिलेंड्रिकल होल्स ऑन देयर थिक सरफेस। परफोरेटेड ब्रिक में 35 to 45% सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं उसके थिक सरफेस में, ठीक है। वो होता है परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड ब्रिक जो होता है यूजफुल नहीं होता हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, नॉट यूजफुल फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड फ्री लाइम। फ्री क्रैक्स और फ्री लाइम से फ्री होना चाहिए। डायमेंशन जो इसकी होती है कितनी होती है, 19 × 9 सेंटीमीटर एंड 29 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है। द शेप ऑफ ब्रिक में बी सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और एनी अदर शेप इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज़ इन द पैनल ऑफ लाइट वेट स्ट्रक्चर एंड मल्टी स्टोरेज फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर बात करते हैं चैनल और गटर ब्रिक की, ठीक है। दीज आर ग्लेज ब्रिक एंड यूज फॉर लेइंग ड्रेन्स। ये ग्लेज ब्रिक्स होते हैं और इसका यूज़ किया जाता है ड्रेन्स को ले करने के लिए, ठीक है, ड्रेन्स को बिछाने के लिए। ब्रिक्स आर माउल्डेड टू द शेप ऑफ गटर एंड आर चैनल, ठीक है। जो ब्रिक्स होते हैं उसको माउल्ड किया जाता है गटर के शेप में, ठीक है, या कि चैनल के शेप में, और लिखा है शेप, ठीक है। फिर बात करते हैं काउनोस ब्रिक। काउनोस ब्रिक क्या है,
बोथ द कॉर्नर्स ऑफ ब्रिक आर माउल्डेड विथ राउंडेड कॉर्नर्स। काउन नोज ब्रिक में दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं उसको माउल्ड किया जाता है राउंडेड कॉर्नर्स में, ठीक है। इसको डबल बुल नोज ब्रिक भी बोलते हैं, डबल बुल नोज ब्रिक, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? एट एंगुलर कर्व कॉर्नर्स। फिर बात करते हैं की पॉइंट्स की। टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्लास्टरिंग टेक्निक वेयर इन स्मॉल ऑफ ग्रेबल्स और पेबल्स आर मिक्सड इनटू प्लास्टर टू क्रिएट टेक्सचर्ड फिनिश, उसको बोलते हैं पेबल डैश। द टाइप ऑफ पॉइंटिंग, अ ग्रूव इज फॉर्म्ड, a groove is formed at the center of height by a pointer is called keyed pointing. As per IS 1905, the slenderness ratio of masonry wall using Portland cement in mortar is limited to 27, ठीक है। जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है मेजनरी वॉल का जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट मोटार यूज़ करते हैं उस कितना होता है? 27, ठीक है। टाइप ऑफ मोटार आर इंटेंडेड और आर्किटेक्चरल और ऑर्नामेंटल पार्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेकोरेटिव लेयर ऑन वॉल्स एंड पैनल, इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम मोटार, ठीक है। फिर बात करते हैं बॉन्ड की। The art of applying to the overlapping of brick in wall in each alternate course to bind up the whole wall together is known as bond, ठीक है। ब्रिक के ओवरलैपिंग ऑफ ब्रिक को एक वॉल में हर अल्टरनेट कोर्स में अप्लाई करने का जो आर्ट है ताकि वो जो पूरी वॉल है वो बाइंड अप हो जाए उसको बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं बॉन्डिंग के वो देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ओवरलैप शुड बी मिनिमम 1/4 ऑफ ब्रिक अलॉन्ग द लेंथ ऑफ बॉल एंड हाफ ब्रिक अक्रॉस द थिकनेस ऑफ बॉल। जो अमाउंट होना चाहिए ओवरलैप का वो मिनिमम 1/4 ब्रिक होना चाहिए अलॉन्ग लेंथ ऑफ बॉल और हाफ ब्रिक होना चाहिए अक्रॉस थिकनेस ऑफ बॉल, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? एज फार एज द यूज ऑफ ब्रिक एज फार एज फार होगा as far as the use of brick bat as far as the use of brick bat should be avoided except under special condition, ठीक है। ब्रिक बैट का यूज़ को अवॉइड करेंगे अपन अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस नहीं है तो अपन ब्रिक बैट का यूज़ अवॉइड करेंगे, ठीक है। बैट का ब्रिक बैट जो होता है उसका यूज़ अवॉइड करेंगे। लेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी ट्वाइस इट्स विड्थ प्लस 1 जॉइंट। जो लेंथ होगी ब्रिक की कितनी होनी चाहिए? 2 टाइम्स इट्स विड्थ प्लस 1 जॉइंट, ठीक है। इट इज़ प्रेफरेबल टू प्रोवाइड हेडर कोर्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द वॉल एट एवरी 6 कोर्स। ये प्रेफरेबल है कि हेडर कोर्स अपन प्रोवाइड करें बोथ साइड ऑफ वॉल्स में हर हर 6 कोर्स में, ठीक है, एवरी 6 कोर्स। द वर्टिकल जॉइंट इन द अल्टरनेट कोर्स वुड बी अलॉन्ग द सेम परपेंड। जो वर्टिकल जॉइंट होता है अल्टरनेट कोर्स में वो एक ही परपेंड में होना चाहिए, ठीक है। हार्टिंग शुड बी कैरिड आउट विथ हेडर्स ओनली। हार्टिंग जो होगी वो उसको कहाँ से कैरी करेंगे? हेडर्स से ही कैरी करेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात कर लेते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज बॉन्ड कौन से होते हैं? स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। अदर टाइप ऑफ बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? फेसिंग बॉन्ड, डच बॉन्ड, रेकिंग बॉन्ड, जिगजैग बॉन्ड, गार्डन बॉल बॉन्ड, ब्रिक ऑन एज बॉन्ड, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड की। इसमें सारे ब्रिक्स जो होते हैं उसको उस ऐसे ऐसे रखे जाते हैं कि जो स्ट्रेचर होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है ऑन द फेस ऑफ बॉल, ठीक है। सारे जो ब्रिक कोर्स होता है वो उसमें सिर्फ स्ट्रेचर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर हाफ ब्रिक बॉल्स फॉर 10 सेंटीमीटर थिक बॉल। सिर्फ ये हाफ ब्रिक बॉल के लिए पॉसिबल है स्ट्रेचर बॉन्ड, जिसमें या कि 10 सेंटीमीटर थिक बॉल के लिए पॉसिबल है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है कहाँ? पार्टीशन वॉल में। इसको रनिंग बॉन्ड भी बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड को। ओवरलैप इज ऑब्टेन बाय कमेंसिंग ईच अल्टरनेट कोर्स विद हाफ ब्रेकिंग बैट। ओवरलैपिंग कैसे ऑब्टेन की जाती है? बाय कमेंसिंग ईच अल्टरनेट कोर्स विद हाफ ब्रिक बैट, ठीक है। फिर बात करते हैं हेडर बॉन्ड की। इसमें पूरे कोर्स में सिर्फ हेडर बॉन्ड होता है, हेडर ब्रिक होता है। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रिक्स आर लेड एज ओनली हेडर ऑन द फेस ऑफ बॉल। फेस ऑफ बॉल में सिर्फ हेडर कोर्स रहता है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर फुटिंग इन फाउंडेशन। मोस्टली फाउंडेशन में फुटिंग में यूज़ करते हैं मोस्टली। हेडर बॉन्ड इज यूजली यूज्ड फॉर 1 ब्रिक बॉल 20 सेंटीमीटर और इन बेल लाइनिंग और बेल फाउंडेशन। हेडर बॉन्ड को यूजुअली यूज़ किया जाता है 1 ब्रिक बॉल में, ठीक है, ऑफ 20 सेंटीमीटर या कि बेल लाइनिंग या कि बेल फाउंडेशन, ठीक है। नॉट यूज फॉर लोड बियरिंग बॉल बिकॉज ऑफ इट not contain enough strength in delivering pressure along the length of ball। लोड बियरिंग बॉल्स में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये स्ट्रेंथ उतना डिलीवर नहीं कर पाता अलॉन्ग लेंथ ऑफ बॉल, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इंग्लिश बॉन्ड की। दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। इस बॉन्ड में अल्टरनेट कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर होता है, ठीक है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एंड रिक्वायर मोर फेसिंग ब्रिक दैन अदर बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है एंड इसमें ज़्यादा फेसिंग ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू अदर बॉन्ड, ठीक है। दिस इज मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर बॉन्ड दैट इज यूज फॉर बॉल थिकनेस ग्रेटर और इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इंग्लिश बॉन्ड जो है वो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर बॉन्ड है जिसका यूज़ किया जाता है जब बॉल थिकनेस जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है। फिर क्या है? अ क्वीन क्लोजर मस्ट बी प्रोवाइडेड आफ्टर द क्वीन हेडर। क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करेंगे क्वीन हेडर के बाद, ठीक है। हेडर कोर्स शुड नेवर स्टार्ट विथ क्वीन क्लोजर।
क्वीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट शुड बी अलाउड, कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट का अलाउड कर मतलब अलाउ रहेगा कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी थिनर देन दोज इन स्ट्रेचर कोर्स, जो हेडर कोर्स में जॉइंट होगा वो थिनर होगा कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स, ठीक है। स्ट्रेचर शुड हैव मिनिमम लैप ऑफ 1/4 देयर लेंथ ओवर द हेडर इन द स्ट्रेचर कोर्स, स्ट्रेचर जो होगा उसका मिनिमम लैप लेंथ कितना होगा 1/4 ऑफ लेंथ ओवर द हेडर इन स्ट्रेचर कोर्स, ठीक है। इट इज़ कॉस्टली एंड स्ट्रॉगर देन फ्लेमिश बॉन्ड एंड यूज्ड इन ऑल गवर्नमेंट वर्क्स, जो इंग्लिश बॉन्ड है वो कॉस्टली होता है और स्ट्रॉगर होता है फ्लेमिश बॉन्ड के कंपैरिजन में और यूज़ किया जाता है सारे गवर्नमेंट वर्क्स में, ठीक है। अब देखते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में ईच कोर्स में अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर रहता है, हर कोर्स में अल्टरनेट, ये स्ट्रेचर हो गया, ये हेडर हो गया, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, ठीक है। तो ऐसे हर कोर्स में अल्टरनेट स्ट्रेचर और हेडर रहता है, ठीक है। एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट विथ हेडर एट द कॉर्नर, ठीक है। हर अल्टरनेट कोर्स जो है उसमें कॉर्नर पे हेडर रहेगा, ठीक है, हर अल्टरनेट कोर्स पे, जैसे ये फ्लेमिश बॉन्ड में होता है, ठीक है। फिर देखते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ये है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड, जो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है कॉम्बिनेशन होता है इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड का, ठीक है। फेसिंग ऑफ द बॉल कंसिस्ट फ्लेमिश बॉन्ड वाइल बैकिंग कंसिस्ट इंग्लिश बॉन्ड इन ईच कोर्स, जो फेसिंग होता है उसमें फ्लेमिश बॉन्ड होता है लेकिन जो बैकिंग होता है बैकिंग में इंग्लिश बॉन्ड होता है, ठीक है। ये होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। फिर बात करते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड की। देयर इज सेम अपीयरेंस इन ईच कोर्स कैन बी सीन इन द फ्रंट एंड बैक फेस ऑफ द बॉल। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में सेम अपीयरेंस होता है हर कोर्स में, फ्रंट और बैक फेस ऑफ द बॉल दोनों में, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड को यूज़ करते हैं दोनों फेस में, डबल फेस बॉन्ड में। दिस बॉन्ड हैव बेटर अपीयरेंस दैन इंग्लिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है उसका अपीयरेंस ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड। हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड इन ईच कोर्स अल्टरनेटिवली, हेडर और स्ट्रेचर हर कोर्स में अल्टरनेटिवली रखा जाता है, ठीक है, एज इट इज़ फ्लेमिश बॉन्ड की, ठीक है। तो हेडर और स्ट्रेचर हर कोर्स में अल्टरनेटिवली रखा जाता है। दिस बॉन्ड है मैक्सिमम यूज्ड ऑफ हाफ बैट, क्वार्टर बैट एंड 3/4 ब्रिक बैट इन बॉल थिकनेस। इस बॉन्ड में मैक्सिमम क्या यूज़ किया जाता है, हाफ बैट, क्वार्टर बैट का यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, 3/4 ब्रिक बैट का इन बॉल थिकनेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वीन क्लोजर आर लेड नेक्स्ट टू क्वीन हेडर इन ईच अल्टरनेट कोर्स, हर अल्टरनेट कोर्स में क्वीन क्लोजर को रखा जाएगा क्वीन हेडर्स के जस्ट नेक्स्ट में, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ईच अल्टरनेट कोर्स, हर अल्टरनेट कोर्स में रखा जाएगा ये, ठीक है, क्वीन क्लोजर को नेक्स्ट टू क्वीन हेडर में, ठीक है। अदर टाइप ऑफ बॉन्ड, बाकी और टाइप ऑफ बॉन्ड देखें तो सबसे पहले फेसिंग बॉन्ड को देखते हैं। यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूजफुल वेयर फेसिंग एंड बैकिंग आर डिजायर टू बी कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे फेसिंग और बैकिंग डिजायर्ड हो, मतलब फेसिंग और बैकिंग को कंस्ट्रक्ट करना हो विथ यूज़ ऑफ ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, ठीक है। फिर बात करते हैं डच बॉन्ड की। डच बॉन्ड क्या है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है इंग्लिश बॉन्ड का, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंग्लिश बॉन्ड। डच बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, ये ध्यान रखना, डच बॉन्ड जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है इंग्लिश बॉन्ड का। डच बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। डच बॉन्ड में अल्टरनेट कोर्स होता है हेडर और स्ट्रेचर की, ये हेडर हो गया, ये स्ट्रेचर हो गया, ठीक है। इसलिए मॉडिफाइड फॉर्म है इंग्लिश बॉन्ड का, ठीक है। एवरी स्ट्रेचर कोर्स स्टार्ट विथ 3/4 ब्रिक एंड इन एवरी अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स इन द हेडर इज इन द अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स हेडर इज प्लेस आफ्टर द 3/4 ब्रिक। हर स्ट्रेचर कोर्स जो स्टार्ट होता है वो 3/4 ब्रिक से स्टार्ट होता है, ठीक है। और हर अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में इन द हेडर, हर अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में हेडर को रखा जाता है आफ्टर 3/4 ब्रिक, ठीक है। इन एवरी अल्टरनेट कोर्स अ हेडर इज प्लेस नेक्स्ट टू 3/4 ब्रिक बैट प्रोवाइडेड एट द क्वीन, ठीक है। हर अल्टरनेट कोर्स में हेडर को रखा जाता है नेक्स्ट टू 3/4 ब्रिक बैट के नेक्स्ट रखा जाता है प्रोवाइडेड एट द क्वीन पे, ठीक है, क्वीन की जगह पे। फिर बात करते हैं रेकिंग बॉन्ड की। रेकिंग बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड इन विच ब्रिक आर लेड एट एन इंक्लिनेशन टू द डायरेक्शन ऑफ बॉल, वो बॉन्ड जिसमें ब्रिक एक इंक्लिनेशन में रखा रहता है एट द डायरेक्शन ऑफ बॉल, ठीक है। जैसे ये ब्रिक इंक्लिनेशन पे रखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेकिंग बॉन्ड। लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी ऑफ द बॉल इज मोर इन केस ऑफ रेकिंग बॉन्ड, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है रेकिंग बॉन्ड के केस में। एंड हेंस इफ सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रोवाइडेड इन थिक बॉल ऑफ इंग्लिश बॉन्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी ऑफ इंग्लिश बॉन्ड इज ग्रेट इंक्रीज, ठीक है। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी जो बॉल की होती है रेकिंग बॉन्ड की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड, रेकिंग टाइप ऑफ बॉन्ड को थिक वॉल ऑफ इंग्लिश बॉन्ड में प्रोवाइड किया जाए तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी होती है इंग्लिश बॉन्ड की वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसका यूज़ किया, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लेइंग ब्रिक्स ऑन द फ्लोर, इसका यूज़ ब्रिक्स को फ्लोर में लगाने के लिए भी किया जाता है रेकिंग बॉन्ड का यूज़, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रेकिंग बॉन्ड, दो तरह के रेकिंग बॉन्ड होते हैं, डायगोनल बॉन्ड एंड हेरिंग बोन बॉन्ड। डायगोनल बॉन्ड की बात करते हैं। इन सच टाइप ऑफ रेकिंग बॉन्ड द ब्रिक्स आर लेड एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री। डायगोनल बॉन्ड में जो
डायगोनल बॉन्ड में जो ब्रिक्स को रखते हैं वो 45 डिग्री के इंक्लिनेशन में रखते हैं इन सच अ वे दैट एक्सट्रीम एंड कॉर्नर ऑफ डायगोनल कोर्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल लाइन। ऐसे रखते हैं कि जो एक्सट्रीम एंड कॉर्नर होता है डायगोनल कोर्स का वो कॉन्टैक्ट में बना रहे विद एक्सटर्नल लाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सुटेबल होता है 2 to 4 ब्रिक थिकनेस के 2 to 4 ब्रिक थिकनेस के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, यूजुअली इट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस एट एवरी 5th और 7th कोर्स अलॉन्ग द हाइट ऑफ बॉल। यूजुअली इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एवरी 5th और 7th कोर्स अलॉन्ग हाइट ऑफ द बॉल के अलॉन्ग। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा टाइप हेरिंग बोन बॉन्ड की। इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर वेरी थिक बॉल, बहुत ही थिक बॉल है तो बेस्ट सुटेबल है हेरिंग बोन बॉन्ड। मतलब कि 4 ब्रिक से तो छोटी नहीं होनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर थिक से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्रिक को इसके कितने डिग्री में रखते हैं, 45 डिग्री के इंक्लिनेशन में रखते हैं इन 2 डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल थिकनेस। ठीक है, 2 डायरेक्शन में फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉल थिकनेस में ब्रिक को रखते हैं 45 डिग्री पे। कैन बी यूज फॉर ब्रिक फ्लोरिंग, ब्रिक पेविंग एंड ऑर्नामेंटल फिनिशिंग द फ्रंटेज ऑफ बॉल। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं ब्रिक फ्लोरिंग में, ब्रिक पेविंग में और ऑर्नामेंटल फिनिश में, ऑर्नामेंटल फिनिशिंग द फ्रंटेज ऑफ बॉल में। ठीक है, ऑर्नामेंटल फिनिशिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जिग जैग बॉन्ड की। यह है जिग जैग बॉन्ड। दिस इज़ वन टाइप ऑफ रेकिंग बॉन्ड, एक तरह का रेकिंग बॉन्ड ही है। वेयर रेकिंग और इंक्लाइंड कोर्स आर प्रोवाइडेड इन जिग जैग बॉन्ड, जहाँ पे रेकिंग या इंक्लाइंड कोर्स जिग जैग मैनर में प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं जिग जैग बॉन्ड। दिस इज जनरली यूज्ड इन ऑर्नामेंटल वर्क्स और इन ब्रिक फ्लोरिंग। जिग जैग बॉन्ड जो है वो जनरली ऑर्नामेंटल वर्क और या कि ब्रिक फ्लोरिंग में यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं गार्डन बॉल बॉन्ड की। गार्डन बॉल बॉन्ड क्या है, स्पेशली यूज फॉर गार्डन बॉल। जनरली जो गार्डन बॉल बॉन्ड है वो गार्डन बॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है, बाउंड्री बॉल के लिए यूज़ किया जाता है और कंपाउंड बॉल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सुटेबल होता है 2 मीटर हाइट के लिए एंड 1 ब्रिक थिक बॉल के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, 1 ब्रिक थिक बॉल। दिस बॉन्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज इंग्लिश बॉन्ड बट इट इज़ मोर एलिगेंट एंड अट्रैक्टिव। ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बहुत ही एलिगेंट और अट्रैक्टिव लगता है ये बॉन्ड। ठीक है, कितने तरह के गार्डन बॉल बॉन्ड होते हैं, इंग्लिश गार्डन बॉल बॉन्ड, फ्लेमिश गार्डन बॉल बॉन्ड या कि स्कॉच बॉन्ड भी जिसको बोलते हैं, एंड मॉन्क गार्डन बॉल बॉन्ड। इंग्लिश गार्डन बॉल बॉन्ड देखते हैं। इसमें क्या होता है, क्वीन क्लोजर इज प्रोवाइडेड इन ईच हेडर कोर्स। हर हेडर कोर्स में एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया जाता है नेक्स्ट टू क्वीन हेडर टू बी नेसेसरी लैप। ठीक है, हेडर कोर्स इज प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर 3 to 5 स्ट्रेचर कोर्स। हेडर कोर्स प्रोवाइड करेंगे 3 से 5 स्ट्रेचर कोर्स के बाद। ठीक है, फ्लेमिश गार्डन बॉल बॉन्ड या कि जिसको स्कॉच बॉन्ड बोलते हैं उसको देख लेते हैं वो क्या होता है। ईच कोर्स इज मेड अप ऑफ 1 हेडर आफ्टर 3-5 स्ट्रेचर इन सीरीज। हर कोर्स को में एक हेडर यूज़ किया जाता है 3 से 5 स्ट्रेचर सीरीज के बाद। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कोर्स। ठीक है, 3/4 ब्रिक बैट इज प्लेस जस्ट नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर। 3/4 ब्रिक बैट को रखेंगे एकदम नेक्स्ट में क्वीन हेडर के नेक्स्ट में इन ईच अल्टरनेट कोर्स सो एज टू प्रोवाइड नेसेसरी लैप, ताकि एक नेसेसरी लैप प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ये है फ्लेमिश गार्डन बॉल बॉन्ड। ठीक है, हियर अ हेडर इज लेड ओवर द मिडिल ऑफ ईच सेंट्रल स्ट्रक्चर। इसमें हेडर को रखा जाता है कहाँ पे, ओवर द मिडिल ऑफ ईच सेंट्रल स्ट्रक्चर, हर सेंट्रल स्ट्रक्चर के मिडिल पे। ठीक है, फिर आता है मॉन्क गार्डन बॉल बॉन्ड, गार्डन बॉल मॉन्क बॉन्ड। ईच कोर्स इज मेड विथ 1 हेडर एंड 2 रेगुलर स्ट्रक्चर। हर कोर्स जो है बना होता है एक हेडर और 2 रेगुलर स्ट्रक्चर से। ठीक है, जैसे 2 रेगुलर स्ट्रक्चर है देन एक हेडर, देन 2 रेगुलर स्ट्रक्चर है देन एक हेडर है। ठीक है, इसी तरह हर कोर्स बना होता है। ठीक है, a queen header is followed by 3/4 brick bat is provided in each alternate course and hence the header rest over joint between 2 successive structures। एक क्वीन हेडर उसके जिस जो कि 3/4 ब्रिक बैट के जस्ट नेक्स्ट होगा उसको प्रोवाइड की करते हैं हर अल्टरनेट कोर्स में एंड हेंस द हेडर रेस्ट ओवर द जॉइंट बिटवीन 2 सक्सेसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो हेडर होगा वो कहाँ पे रखा होगा, किसके बीच में, 2 सक्सेसिव स्ट्रक्चर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ब्रिक मेजनरी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे लिंटल एंड आर्चेस की। ओके, सो थैंक यू सो मच।